शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। जब जब हम इस संपूर्ण विश्व पर अनेक आयामों से इसे समझते हैं और इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि कैसे एक अदृश्य सत्ता के चारों ओर दृश्यात्मक जगत परिक्रमित हो रहा है, परिक्रमा कर रहा है। हम अदृश्य है और हमारे चारों ओर ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो दृश्यमान दिखलाई पड़ रहा है वो उस अदृश्य सत्ता की ही परिक्रमा कर रहा है। अदृश्य सत्ता के होने की वजह से ही ये सारा दृश्य दिखलाई पड़ रहा है और जो दिखलाई पड़ रहा है उसमें अपने आप में देखने की क्षमता नहीं है और जो देख रहा है वह स्वयं कभी दिखलाई पड़ता नहीं है। यह विचित्र रहस्य इस सृष्टि का है। इसीलिए आज दिन तक ऋषि मुनियों ने कहा कि सृष्टि एक रहस्य है जिसे जी करके पाया जाता है। इसीलिए इस जीवन को इस भांति जियो कि रहस्य की परतें उगड़ती जाए और रहस्य की परतें उगड़ने को ही है, खुलने को ही है। सारे शास्त्र, सूत्र, ऋचाएं ये सब अपना अर्थ बताने को ही है। सारे ज्ञान विज्ञान के आयाम मनुष्य के समक्ष प्रकट होने को ही है। मनुष्य को केवल अटेंटिव रहना है। एक ही काम मनुष्य को करना है, वह यह है कि उसे किसी विचारों की नींद में खोना नहीं है। उसे किसी सपनों में, हसरतों में, कामनाओं में, तमन्नाओं में, दीवा स्वप्नों में डूबना नहीं है। बस इतना ही काम मनुष्य को करना है। बाकी का काम तो सृष्टि स्वयं करेगी। पर हम एक छोटा सा काम जो हमारी जिम्मेदारी में है हम वही नहीं निभा पाते। हमें एक ही काम दिया गया है, वह है कि माइंड के मेमोरी प्रोग्राम से डिटैच रहना, माइंड के संस्कारों से डिटैच रहना। मन छलने को आएगा, वो कभी डाउट्स लाएगा, कभी डिज़ायर्स लाएगा, कभी अट्रैक्शन लाएगा, कभी रिएक्शन लाएगा, कभी उदासियाँ लाएगा, कभी बोरियत लाएगा। ये मन सारा कुछ हमारे दिमाग में एक ऐसा सृष्टि पैदा करेगा, ऐसा संसार पैदा करेगा जो हमें बिल्कुल वास्तविक लगेगी। बस इसको माया कहते हैं। जो मन में वास्तविक से लगने वाली सृष्टि है, वास्तविक से लगने वाला मोहब्बत है, राग है, द्वेष है, बस इसी को माया कहा गया है। क्योंकि ये है नहीं, केवल छलने के लिए है, यह आदमी को सुलाने के लिए है। और ज्ञानियों ने एक ही बात कही कि इसमें सोना मत, इसमें भ्रमित मत होना, इस माया में भ्रमित मत होना। माया में चले गए तो राम नहीं मिलेगा, माया में चले गए तो आत्माराम प्रकट नहीं हो पाएगा। और हम सब लोग इस माया से मुक्त नहीं हो पाते। मानसिक सृष्टि को ही माया कहते हैं। इस मानसिक सृष्टि में ही अपना, पराया, शत्रु, मित्र, तेरा, मेरा, अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, ये सब कुछ मानसिक सृष्टि की देन है। यथार्थ में तो कोई भेदभाव है ही नहीं। यथार्थ में ये संपूर्ण जगत परमाणुओं से निर्मित है और कोई परमाणु किसी भी रंग में आज हमें दिखलाई भले क्यों ना पड़ रहा हो, पर परमाणु का अपना वस्तुतः कोई रंग रूप आकार है ही नहीं। अब बड़ी विचित्र बात है ना। और हम सब इन्हीं रंगों में उलझ जाते हैं, इन्हीं स्पर्शों में उलझ जाते हैं। ये माया है। लेकिन मन की माया के पार नहीं जा पाते और मन हमें उदास करता है, छलता है। चारों ओर खुशियाँ होगी तब भी हम उदास हो जाएंगे। अजीबोगरीब है ये मन। इस मन की माया से जागने को ही ज्ञानी पुरुषों ने अप्रमत्त रहने की बात कही है। बस एक ही काम हमारे पल्ले है, बाकी सब काम तो सृष्टि में स्वयं में हो रहा है। सृष्टि के रहस्य परतें सारी उगड़ने को ही है। बस वो इंतज़ार करती है। जो जो आदमी जागता है उनके सामने रहस्य खुल जाते हैं। जो आदमी सोया रहता है उनके सामने रहस्य नहीं खुल पाते हैं। एक ही पुरुषार्थ हमें करना है, वो जागृत रहने का। और जागृत रहने का मतलब मन के इस स्वप्निल संसार से जागते रहने का, दीवा स्वप्नों से जागते रहने का, वैचारिक नींद से जागते रहने का, माइंड के मेमोरी प्रोग्राम से अप्रभावित रहने का। माइंड में मेमोरी प्रोग्राम है और जो हर एक चीज़ को विकृत करके दिखाता है। हर एक चीज़ में अतीत की सारी चीज़ों को जोड़ रखता है। अतीत के शब्दों को, रूपों को, दृश्यों को, स्पर्शों को याद करा करा करके वर्तमान को दुखी बना देता है। ये मेमोरी है जो हमें आज दुख देती है। इस मेमोरी को लॉस्ट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म कर दिया तो वापस हम एकेंद्रीय अवस्था तक चले जाएंगे। इस मेमोरी से डिटैच होना है। डिटैच होते ही मेमोरी का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेमोरी की पकड़ से बाहर आना है हमको। और जैसे मेमोरी की पकड़ से बाहर आते हैं तो सृष्टि के रहस्य प्रकट होते हैं। और वह जो अदृश्य है वह अभी
कम शक्तिशाली है, लेकिन जब वो अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट हो जाता है उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो अदृश्य सत्ता जब अपनी पूर्णता तक पहुंचती है तो परम आत्मा कहलाती है। पूर्णता तक पहुंचती है तो सिद्ध आत्मा शिव परमात्मा कहलाती है। उस अदृश्य सत्ता की उसकी परम अवस्था तक पहुंचने में जो बाधक बन रहा है, उस बाधक तत्व से सावधान रहना ही हमारी साधना है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।